तो दोस्तों, जैसे कि आज की इस वीडियो का थंबनेल 5 रुपए के ये 5 सिक्के भविष्य के लिए ज़रूर जमा कीजिए। कौन कौन सी है ये 5 रुपए के सिक्के, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, एक और बात, ये 5 सिक्के जो मेरे हाथ में हैं आपको आज भी जनरल सर्कुलेशन में मिल सकता है। और दोस्तों, प्राइस क्या है, आज की डेट में प्राइस क्या है, फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, क्या प्राइस होगा अगले 1 साल 2 साल में, ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को बस कंटिन्यू कीजिए, एंड तक देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो सबसे पहले जिस सिक्के के बारे में हम जानेंगे, इस सिक्के को इशू किया गया था 2006 में और इस सिक्के का थीम है महात्मा बसवेश्वरा। ध्यान रखिए दोस्तों, 5 रुपये महात्मा बसवेश्वरा कॉइन 2 अलग अलग मेटल में इशू किया गया था। एक कॉपर निकल और दूसरा है स्टेनलेस स्टील, और दोनों ही मतलब कॉपर निकल और स्टेनलेस स्टील दोनों ही सिंगल मिंट सिक्का है, क्योंकि इस सिक्के को सिर्फ बॉम्बे मिंट से इशू किया गया था। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस सिक्के के बारे में हम बात करेंगे वो सिक्का है 5 रुपये के कॉपर निकल का सिक्का। स्टील के सिक्के के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक और बात, ये जो कॉपर निकल का सिक्का है ये भी सिंगल मिंट है, जैसे कि मैंने कहा स्टील भी सिंगल मिंट है, लेकिन कॉपर निकल का जो वैल्यू है आगे और भी बढ़ेगा और भी आगे जाएगा। और ये सिक्का आज भी आपको जनरल सर्कुलेशन में मिल सकता है और मिलता भी है। आइए जानते हैं वैल्यू। ये जो मेरे हाथ में है इसका कंडीशन एकदम यूएनसी कंडीशन है, लेकिन अगर आपको ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन में मिलता है तो नॉर्मली वो सिक्का यूएनसी कंडीशन का नहीं होगा। तो ये जो सिक्का है मेरे हाथ में यूएनसी कंडीशन का, आज की डेट में प्राइस है एक सिक्के का लगभग 50 रुपीज़ से 60 रुपीज़ के आसपास। अगर कलेक्टर्स के पास थोड़ा सा डिमांड है, कलेक्टर्स चाहते हैं तो 70 रुपये भी दे सकते हैं। कुछ कुछ जो सेलर्स कहते हैं कि 100 रुपये के आसपास, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 60 रुपये, 50 रुपये, 60, 70, 50 से 70 रुपये के बीच में ही है। लेकिन अगर यूज्ड कंडीशन में है तो आपको प्राइस थोड़ा सा कम मिलेगा, लगभग 30 रुपये के आसपास। अगर यूज्ड कंडीशन में है, एक्स्ट्रा फाइन या फिर एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में है तो आपको 30 रुपये के आसपास मिलेगा। कंडीशन कोई भी हो, आप परचेस करते हैं तो फिर यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये से 70 रुपये के बीच में आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपके जान पहचान के कुछ डीलर है तो उनके पास आज भी आपको पैकेट मिल जाता है इस सिक्के का। वो पैकेट आपको 3500 से 4000 रुपीज़ के बीच में आपको मिल सकता है, अगर थोड़ा सा जान पहचान है आपसे। सिक्का बहुत अच्छा है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सिक्का है। अगले 1 साल में ये सिक्का आपको 200 रुपये पर पीस 200 रुपये में आप खुद देखेंगे कि ये सिक्का बिक रहा है। आज प्राइस क्या है यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, लेकिन अगले 1 साल में ये 200 रुपये या फिर उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा कम, लेकिन लगभग एवरेज अगर आप एवरेज जो प्राइस होगा वो 200 रुपये के आसपास ही होगा। तो दोस्तों, इस सिक्के को आप इग्नोर मत कीजिए, अगर मिलता है तो कलेक्ट कीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, इस सिक्के में एक एम मिंट मार्क सिक्का आता है जो जनरल सर्कुलेशन में भी मिलता है। एक यूएनसी एक प्रूफ सेट में मिलता है एम मिंट मार्क वाला, लेकिन एक जनरल सर्कुलेशन में नॉर्मली एम मिंट मार्क वाला मिलता है। वो म्यूल कॉइन है कॉपर निकल का, वो बहुत ही महंगा है आज की डेट में, लगभग 1000 रुपये, 1500 रुपये। अगर यूएनसी कंडीशन में है तो 2000 तक मिल सकता है उस सिक्के का। लेकिन नॉर्मल कॉइन भी कम नहीं है, आप इसे भी बाई कर सकते हैं अगर यूएनसी कंडीशन में चाहते हैं तो। जनरल सर्कुलेशन में अगर मिलता है आपको तो वो भी आप ज़रूर रखिए, अच्छा पैसा देगा आपको फ्यूचर में। दूसरा सिक्का जिसे 2004 में इशू किया गया था और ये भी एक सिंगल मिंट सिक्का है, सिर्फ कोलकाता मिंट से इस सिक्के को इशू किया गया था और इस सिक्के का थीम है लाल बहादुर शास्त्री। ये सिक्का भी 2 अलग अलग मेटल में इशू किया गया था, एक कॉपर निकल और एक है स्टेनलेस स्टील। लेकिन स्टील का जो सिक्का है वो सिंगल मिंट सिक्का नहीं है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री 5 रुपये स्टील का सिक्का कोलकाता और हैदराबाद दोनों ही मिंट से इशू किया गया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कॉपर निकल के सिक्के के बारे में। कॉपर निकल का सिक्का शुरू से ही स्कैच कैटेगरी में है, पहले 50 रुपये के आसपास था, लेकिन आज की डेट में अगर यूएनसी कंडीशन में है या फिर मेरे हाथ में ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं लगभग यूएनसी कंडीशन में है,
तो इस सिक्के का आज की डेट में मुझे मिल सकता है 150 रुपये के आसपास। कंडीशन थोड़ा सा अगर कम है, यूएनसी कंडीशन में कम है, फिर भी 70 रुपये 80 रुपये तो मिल ही जाता है। तो ये सिक्का कम नहीं है और जनरल सर्कुलेशन में ये सिक्का आज भी मिलता है। तो ज़रूर इस सिक्के को भी आप कलेक्ट कीजिए। इस सिक्के के स्टील में एक म्यूल कॉइन आता है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस सिक्के में एक एज वैरायटी आता है, ये तो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी एज, लेकिन एक रीडेड एज वैरायटी आता है, उसका कीमत इससे और भी 50 रुपये ज़्यादा है। तो वो जब आपके हाथों में ये सिक्का आए तो एज एक बार ज़रूर आप फॉलो कीजिए। इस सिक्के में एक फास्ट स्ट्राइक आता है, वो और भी कीमती है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों फर्स्ट स्ट्राइक कौन सा है, सेकंड स्ट्राइक कौन सा है, ये आप बस अभी के लिए छोड़ दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री कॉपर निकल अगर मिल जाए तो आप उसे अपने पास रखिए, खर्च मत कीजिए, जमा करते जाइए। परचेस अगर करना है तो प्राइस मैंने आपको बताया, यूएनसी कंडीशन में 60 रुपये 70 रुपये देकर आज भी आप परचेस कर सकते हैं। एक साल में ये सिक्का आपको 300 रुपये तक देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 300 रुपये तक आपको देखने को मिल सकता है। आज की डेट में ये सिक्का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, खास करके यूएनसी कंडीशन में। जो भी मिलता है थोड़ा सा घिसा पीटा कंडीशन मिलता है, यूएनसी कंडीशन में मिलना मुश्किल है। 300 रुपये तक अगले एक साल में आप इस सिक्के का प्राइस देख सकते हैं। आइए जानते हैं तीसरा सिक्का कौन सा है। इस सिक्के का पैटर्न देखकर ही शायद आप समझ गए होंगे कि ये सिक्का कौन सा है। हाँ दोस्तों, आप सही समझे, ये सिक्का 2006 में इशू किया गया था और इस सिक्के का थीम है जगत गुरु श्री नारायणा। ये मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये है कॉपर निकल का सिक्का। ये भी सिंगल मिंट सिक्का है, सिर्फ बॉम्बे मिंट से इशू किया गया था। और ये सिक्का भी दो अलग अलग मेटल में इशू किया गया था, एक है कॉपर निकल और एक है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का सिक्का या फिर कॉपर निकल का सिक्का, दोनों ही सिंगल मिल सिक्का है। अब दोस्तों कॉपर निकल का सिक्का शुरू से ही स्क्रैच कैटेगरी में था। 1-2 साल पहले इस सिक्के का प्राइस था, मतलब कॉपर निकल की बात ही आज हम करेंगे। तो कॉपर निकल 1-2 साल पहले प्राइस था 50 रुपये के आसपास। आज की डेट में यही सिक्का यूएनसी कंडीशन में क्या आप जानते हैं प्राइस क्या है? कॉइन बुक में आप देखेंगे आपको 50 रुपये 60 रुपये ही आज भी देखेंगे। मतलब जो 2023 का जो नया कॉइन बुक है उसमें भी आपको वही दिखेंगे, 50 रुपये 60 रुपये या फिर 100 रुपये। लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड प्राइस है इस सिक्के का वो है यूएनसी कंडीशन में लगभग 300 से 400 रुपीज़, इसी प्राइस में बिक रहा है ये सिक्का। अगर मिलता है आपको जनरल सर्कुलेशन में, एकदम अगर खराब कंडीशन में भी है, फाइन कंडीशन में है, फिर भी आपको 50 रुपीज़ आज की डेट में मिल सकता है कॉपर निकल का, जगत गुरु नारायणा वाला इस सिक्के का। यूएनसी कंडीशन में तो प्राइस मैंने आपको बताया। अब बीच में जो प्राइस बनता है, मतलब वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन प्लस, वो आप कलेक्टर के हिसाब से या फिर सेलर के हिसाब से वो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। बात जो कहना है मुझे, ये सिक्का भी फ्यूचर में बहुत ही वैल्यूएबल होगा। आज 300 रुपये 400 रुपये, अगले एक साल में ये सिक्का आपको 900 से 1000 तक देखने को मिल सकता है। और फाइन कंडीशन में मान लेते हैं आपको जनरल सर्कुलेशन में मिला है, फाइन वेरी फाइन में मिला है, यूएनसी कंडीशन में तो मिलना मुश्किल है जनरल सर्कुलेशन से, तो मान लेते हैं फाइन वेरी फाइन में मिला है, तो कितना प्राइस आपको मिल सकता है? यकीन कीजिए दोस्तों, अगले एक साल में अगर इस सिक्के को आप रखते हैं तो फाइन वेरी फाइन कंडीशन में ही आपको 300 रुपये मिल सकता है। आप यकीन करिए मेरा, अगले एक साल में ये जगत गुरु 5 रुपये वाला ये सिक्का कॉपर निकल का फाइन वेरी फाइन कंडीशन में जो आपको जनरल सर्कुलेशन में मिलता है, थोड़ा सा घिसा पीटा, ये यहाँ पर घिस गया है, यहाँ पर घिस गया है, तो ऐसे सिक्के ही आपको अगले एक साल में 300 रुपये तक मिल सकता है। जितना चाहे आप जमा कीजिए इस सिक्के को, फ्यूचर इस सिक्के का बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं चौथा सिक्का कौन सा है। ये चौथा सिक्का एक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है। सुनने में आया है ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन में कॉपर निकल भी इशू किया गया है, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये भी सही है, इशू किया गया है कॉपर निकल में। सिक्का कौन सा है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप ये देखे होंगे जो भी जनरल सर्कुलेशन में मिलता है स्टेनलेस स्टील में ही मिलता है ये सिक्का। लेकिन दोस्तों ये सिक्का कॉपर निकल में भी जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, 4000 मिंटेज है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज की डेट में कॉपर निकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिक्के का प्राइस है जनरल सर्कुलेशन इशू। देखिए कॉपर निकल का सिक्का यूएनसी और प्रूफ सेट में भी इशू किया गया है कोलकाता मिंट से,
लेकिन उसका प्राइस और जो जनरल सर्कुलेशन में जो कॉपर निकल इशू किया गया है उसका प्राइस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों ही कॉपर निकल का है लेकिन प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्राइस कितना है कॉपर निकल का वो मैं वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के सिक्के के बारे में। कलेक्टर्स इस सिक्के को उतना भाव नहीं देते थे। आज से सिर्फ 2 महीने पहले, ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीने पहले इस सिक्के को उतना भाव नहीं देते हैं, लेकिन आज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिलना अभी ये सिक्का बहुत ही मुश्किल हो गया है। खास करके यूएनसी कंडीशन में तो मिलना मुश्किल ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये सिक्का 2 अलग अलग मिंट से इशू किया गया है, कोलकाता और हैदराबाद। आप दोनों ही मिंट या फिर कोई भी मिंट आंख बंद करके जमा करते जाइए। जनरल सर्कुलेशन में मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, अपने पास रखिए, खर्च मत कीजिए। मिंट कोई भी हो, चाहे वो कोलकाता हो या फिर हैदराबाद हो, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी मिंट जमा कर सकते हैं, लेकिन जमा ज़रूर कीजिए, खर्च मत कीजिए। आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में यही सिक्का आपको दे सकता है 50 रुपये से 70 रुपये के आसपास। देखिए दोस्तों, जो भी सिक्का मैं आपको कह रहा हूँ सारे ही देखिए प्राइस कम है, जनरल सर्कुलेशन में मिलता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या तो फिर मैं तो आपको ये भी कह सकता, आप तिलक जी रखिए, 1996 सुभाष चंद्र बोस वाला रखिए, लेकिन ये तो बहुत कीमती है दोस्तों। जो 5 सिक्के के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज भी जनरल सर्कुलेशन में मिलता है, और दूसरी जो बात है वो फ्यूचर में आपको अच्छा वैल्यू देगा। ये सिक्का आज यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये से 70 रुपये, या फिर अच्छा कलेक्टर अगर मिले तो 100 रुपये भी आपको दे देगा। लेकिन अगर आप रखेंगे, अच्छे कंडीशन हो, खराब कंडीशन हो, अगले 1 साल में, 1 साल की ही बात मैं कर रहा हूँ, अगले 1 साल में ये सिक्का आपको देखने को मिल सकता है 300 से 400 रुपये के आसपास। नॉर्मल सिक्का, अच्छा स्टील सिक्के में एक म्यूल सिक्का भी आता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो आज की डेट में और भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन नॉर्मल जो सिक्का है यही आपको 300 से 400 रुपये अगले 1 साल में आपको, आप खुद देखेंगे, देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यूएनसी कंडीशन में। तो फिर मेरे पास तो यूएनसी कंडीशन नहीं है, यही तो नॉर्मल जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमें तो जनरल सर्कुलेशन से मिला है और जनरल सर्कुलेशन तो यूएनसी नहीं होगा। तो फाइन वेरी फाइन में आप बताइए। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, फाइन वेरी फाइन में अगले 1 साल में ये सिक्का आपको 150 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, और एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपये के आसपास। तो ये हो गया चौथा सिक्का। आइए अब जानते हैं 5वां सिक्का, और 5वां जो सिक्का है वो भी एक स्टील का सिक्का है और ऑलरेडी स्कैश कैटेगरी में जा रहा है। अभी भी मौका है, आप उस सिक्के को जरूर कलेक्ट कीजिए। आइए देखते हैं 5वां सिक्का कौन सा है। 5वां सिक्का भी एक सिंगल मिंट सिक्का है। 2007 में इस सिक्के को इशू किया गया था 2 अलग अलग मेटल में, एक है स्टेनलेस स्टील और दूसरा है कॉपर निकेल। कॉपर निकेल जनरल सर्कुलेशन में मिलता है और प्रूफ यूएनसी सेट में भी इशू किया गया था। लेकिन कॉपर निकेल का जो सिक्का है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला, ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन में मिलना बहुत ही मुश्किल है, कॉपर निकेल वाला। लेकिन आज हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के सिक्के के बारे में। ये सिक्का भी स्कैश कैटेगरी में जा रहा है। फेसबुक में आप अगर देखेंगे तो ये सिक्का आज की डेट में एक एक पीस पर पीस फाइन वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपये से 70 रुपये में सेल हो रहा है। यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये के आसपास एक एक सिक्का, यही सिक्का 150 रुपये के आसपास। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेनलेस स्टील का सिक्का। इस सिक्के में एक म्यूल सिक्का आता है, उसका प्राइस और भी थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, म्यूल कॉइन का जो सेक्शन है आप प्ले लिस्ट में देखिए, एक एक करके म्यूल कॉइन्स आपको दिखेंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे म्यूल कॉइन्स के बारे में वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो एज है वो है सिक्योरिटी एज। नॉर्मल कुछ प्लेन एज में भी ये सिक्का देखने को मिलता है, उसे भी आप इग्नोर मत कीजिए, वो और भी थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएबल है। 20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा आपको नॉर्मल कॉइन के प्राइस से मिल सकता है। अब दोस्तों अगले 1 साल में इसका प्राइस आपको 500 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। नॉर्मल कॉइन की बात मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टील सिक्के की 500 रुपये के आसपास, क्योंकि ऑलरेडी ये रेयर हो रहा है और यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर सर्कुलेशन से मिलता है तो क्वेश्चन वही है, सर्कुलेशन में तो यूएनसी नहीं मिलता है, फाइन वेरी फाइन मिलता है, तो उसका प्राइस कितना हो सकता है? तो 200 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है अगले 1 साल में। जितने भी 5 सिक्के के बारे में मैंने कहा, आप बस जमा करते जाइए ऐसे सिक्के।
कॉमेमोरेटिव ये 5 सिक्के आप जमा कीजिए, खर्च मत कीजिए, रखिए 1 साल के लिए रखिए, कम से कम, ज़्यादा दिन नहीं। फिर आप देखेंगे कितना वैल्यूएबल ये 5 सिक्के होगा और आपको कितना पैसा देगा। आप मान लीजिए आप अगर एक एक सिक्के 100 पीसेस 100 पीसेस करके अगर जमा करते हैं तो आप खुद हिसाब लगाइए आपको कितना बन सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं, एक एक सिक्का 100 पीसेस 100 पीस जमा करना इतना आसान नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपने काम के बीच में, जब भी सिक्के हाथ में आता है तो एक बार थोड़ा सा देखिए सिक्का कौन सा है, फिर आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सिक्का अगर सेल करना है तो हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, फेसबुक में आप सेल कर सकते हैं। फेसबुक में बहुत सारा बायर है, सेलर है, उनसे आप बात कीजिए। ग्रुप होता है, ग्रुप में एडमिन होता है, एडमिन से बात कर सकते हैं, या फिर जो ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उन्हें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिर आपके पास जो सिक्का है उस सिक्के का फ़ोटो खींचकर खुद आप अपने प्रोफाइल में डालिए। सिक्का अगर बायर को पसंद आता है तो बायर खुद खरीद लेंगे। नॉर्मल सिक्के, कॉमन सिक्के नहीं बिकेंगे। आपको ये जानना जरूरी है कौन सा सिक्का बिकेंगे और कौन से सिक्के नहीं बिकेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। और दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।